ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्व्यरायो दम्मदया मे वन्दे कम्मख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 32वां अध्याय अपना चल रहा है, जिसमें 7 प्रकार के व्यसन की चर्चा कल आई थी। प्रथम व्यसन द्यूत जुआ, उस पर चर्चा हुई थी और बहुत सारे प्रश्न अब खड़े हो रहे हैं। उनका समाधान यहाँ पर प्रश्न उठा करके किया जा रहा है कि इनको आपने जुआ क्यों कह दिया है ना। आपने चौपड़ को, सट्टे को, गजफा को, सबको आपने जुए के खाते में क्यों डाल दिया है। उन सब प्रश्नों को उठा करके यहाँ समाधान करते हैं। पहला प्रश्न है, अन्य द्यूत कार्यों को तो हम भी बुरा जानते हैं, परंतु चौपड़ में क्या पाप है जिस कारण उसे आपने जुआ कहा। ऐसा प्रश्न किया है शंकाकार ने। समाधान करते हैं, हे भव्य, चौपड़ असत्य वचनों की खान है। चौपड़ क्या है? झूठी झूठ, उसमें झूठी झूठ बोला जाता है, समझना। इसमें कुफर लज्जा रहित वचन बहुत होते हैं। कैसे? मुख से मारो मारो शब्द ही निकलते, उसको मारो उसको मारो, उसको मारो उसको मारो। 432 पेज। चित्त कपट रूप रहता है, चित्त में कपट रहता है। इसको कैसे करेंगे? यूँ करेंगे, मायाचार रहता है। चोर समान प्रवृत्ति होती है। जैसे चोर क्या करता है? मायाचार और डरा हुआ, आशंकित, वो सब इसमें भी होता है। इत्यादि बड़े पाप इस चौपट में होते हैं, अतः इसे त्याग करने योग्य का है। तो इस चौपट में ऐसे बड़े पाप होते हैं, इसलिए इसका त्याग करने को कहा। तब पुनः शंका की, चौपड़ को हमने बुरा जाना, परंतु शतरंज में क्या पाप है वह बताइए, क्योंकि उसमें तो मौन पूर्वक वचन रहित मात्र नेत्रों से ही देखना होता है। वह पाप कैसे? चौपड़ में चलो बात मान लिया आपने शतरंज को भी जुए में डाला। शतरंज में चौपड़ की अपेक्षा अधिक पाप है। और उसे सुनो, इसमें परिणति और वचन सदैव रौद्र रूप रहते हैं। कैसे रहते हैं? रौद्र रूप रहते हैं। ऐसे भाव रहते हैं कि बादशाह से वजीर जीता, हाथी से घोड़ा मारा इत्यादि रूप में पंचेंद्री घातक भाव रहते हैं। मारने के भाव, हाथी ने घोड़े को मारा, बादशाह ने वजीर को, उन्हीं को मारने के विकल्प रहते। इसने इसको मारा, इसको मारा, ये मारा, ऐसे ही चलता है। संगेंद्री पंचेंद्री को मारने का पाप। परंतु ऐसे भावों से तो नरक प्राप्त होता है। क्या होता है? अब इसे कौन स्वीकार करे? कैसे समझ में समझाए? बोलो।
ऐसे तो हो गया, फिर तो कुछ खेल नहीं सकते, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अपने को ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा मन उतनी गहराई में जा नहीं रहा है। हम जो सोचते हैं वो सही, बाकी कुछ नहीं। पर ये जो बात कही गई है, क्या परिणाम विकृत होते कि नहीं होते हैं? अब आपने खेली नहीं शतरंज, इसलिए आपको पता नहीं है। मैंने भी नहीं खेली शतरंज कभी, ठीक है? अपन ने भी कभी खेली नहीं शतरंज, ना आती, खेलने भी नहीं आती, खेली भी नहीं है। बस शतरंज की तरह ही चौपड़ भी है, ऐसा ही खेल होता है, बहुत खेल होता है जयपुर में तो बहुत इसका, इसलिए चौपड़ नाम भी पड़ा हुआ। तो छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ आपको पता हो तो, जयपुर का खास गेम था ये चौपड़, तो इसलिए दो एरिया नाम, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, ऐसे नाम पड़े हुए हैं। कैरम अलग है, कैरम चौपड़ नहीं है, कैरम अलग है। हाँ नहीं, एक खेल नहीं है, आगे तो उसमें सब। इस द्यूतकार को पुनः शंका, शतरंज पाप कारक है, इसकी हमें प्रतीति हुई, परंतु गंजपा में क्या पाप है? ये सब अलग अलग खेल हैं। हे भाई, तुम स्वयं विचार करो, यदि कोई 2 कौड़ी हारता है तो लोग कहते हैं कि बड़ा जुआरी है, उसे भी चिंता होती कि मैं हार गया, उसके कारण जगत में अपयश भी होता है। हे भाई, जो गंजपा के खेल में राज्य के राज्य हार जाता है, उसकी चिंता और पाप की क्या कहानी? जो उसमें असरफी हारा, रुपया हारा, तलवार हारा, बगीचे हारा, बहन हारा, स्त्री हारा, गुलाम हारा, सिर का ताज हारा इत्यादि संपूर्ण घर का समस्त सरजाजम स्त्री वाण आदि हार गया, उसके दुख की, पाप की कथा कहाँ पर्यंत कही जाए? अतः कुगति के दुख से डरकर गंजपा का त्याग कर देना ही उचित है। समझ आया कि नहीं? दाव पे लगते हैं। पांडवों ने जुआ खेला और क्या हुई दशा? पत्नी तक को दाव में लगा दिया, जमीन तो गई, लास्ट में बचाते सब लगा देते हैं तो लोग, कोई ठिकाना नहीं होता है। और इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं इसमें, क्योंकि बदमाश होते हैं, उठा लेते हैं सीधे के सीधे, क्योंकि जो सीधे होते खेलने तो चले गए, और जो मेन खास होते हैं वो बदमाश होते जो खेलाते करते हैं समझ लो। वो लोग ऐसे लोग जो ढीले गड़बड़ करते तो उनको रखते हैं बदमाश लोग, और उनको उठा लेते हैं, उनको ठोकते हैं, पीटते हैं, क्या क्या करते हैं। बुरी स्थिति है। कई लोगों के दिवाले निकले वो इसी में निकले। ये जितने भी दिवाले निकले हैं उन्होंने मटकी खेली है। मटकी मतलब जुआ, वो बताया था मैंने, ये जुआ ही खेला, मतलब सट्टा खेला नहीं है, और सट्टे बाजार में उतर जाते हैं और फिर दिवाले निकालते हैं। बाकी आप खाने पीने से कभी दिवाले नहीं निकलते। आप बढ़िया से बढ़िया खाओ, 1 ग्रेड का खाओ, कभी दिवाला नहीं निकलेगा। मेरे पिताजी कहते बेटा आपने खाना में जो बढ़िया खाना खाओ, पर इनसे दूर रहना भैया। महिलाओं के चारे नहीं लगना, एक तो इससे दूर रहना, एक नशे पते से दूर रहना, और एक जुए से दूर रहना। ये 3 चीज तुमने जीवन में अपना ली के तुम्हें कोई दुखी नहीं करेगा। और गांधी जी भी गए थे तो उनकी मम्मी ने क्या कहा था? 2 शिक्षा दी थी ना। उनकी माँ ने भी वहाँ गए थे जब विदेश, तो उन्होंने यही शिक्षा दी थी। तो वास्तव में जितने भी ये होते हैं कि व्यापार में बहुत नुकसान हो जाए किसी कारण वाले, सामान्य तो ज़्यादा, जितने भी केस आए हैं वो सब ऐसे ही है। खेल एक अलग अलग, ये शतरंज होते ना, शतरंज चौपड़ के सब लगभग समान ही खेल है सब। गंजपा भी पाप रूप है ये हमने जाना, परंतु अत्य अल्प धन से मुट्ठी दाव खेलने में क्या पाप उसे कहिए। आया था ना मुट्ठी खेल, मटकी वाला। हे भाई, मुट्ठी का खेल लौकिक में लुच्चों का खेल है,
प्रथम तो जो भी उसे देखता है वो उसे लुच्चा कहता है, चोर जुआरी कहता है, हारने पर चोरी करने का उपाय सोचता है। अतः हे भव्य, ऐसे भावों से महापाप होता है। इतना पाप लेकर, अपयश लेकर खेलने में कौन सा बड़प्पन है? विचार कर देखो तो इस भव में, निंदा और पर्व में दुर्गति होती है। अतः इसका त्याग करना ही उचित है। आजकल ये मुट्ठी का खेल नहीं चलता है, पर ये तो चलते ही, चौपट, शतरंज, ये चलते। मुट्ठी का खेल बहुत कम चलता है, कहीं चलता हो पर ज़्यादा सुनने में नहीं आता है। और असली में क्या मुट्ठी खेल क्या है ये भी पता नहीं। जैसे एक मटकी में हार्ड है, सब कुछ है, पर पूरा नहीं पता है कि क्या है। इसलिए पाप में जानकर जुआ का तो मैंने त्याग कर दिया, परंतु ब्याज के लिए दूत वाले को कर्ज देने में क्या पाप है? अमरलाल जी साहब, प्रश्न समझ में आया? क्या आया बोलो ना। ब्याज का पैसा देने में क्या पाप है? यूं प्रश्न पूरा समझना, आधा सुना होगा तो ऐसे ही सुनोगे। यहाँ प्रश्न है कि जुआ जो खेलते हैं उनको ब्याज का पैसा आपने दिया तो क्या पाप है क्या? यूं प्रश्न है। समझा कि आधा सुनोगे तो मैंने पहले बोला, और मैं जानबूझ के बोला सीधा जगाने के लिए इनको। यह प्रश्न है, ब्याज के लिए दूत वाले को कर देने में क्या पाप है? कि हे भव्य आत्मा, जुआ का धन ही महापाप का कारक है। पहला, जैसा पाप दूत खेलने में होता है वैसा ही पाप उसका धन लेने में होता है। अतः मन वचन काय से उसका त्याग करना उचित है। यह सुनकर द्यूतकार का चित्त द्यूत को पाप में जानकर शंकाशील हुआ, भयभीत हुआ। आया समझ में? न तो जुआ खेलना, न जुआ खेलने वाले को पैसा देना, न उनसे लेना। क्योंकि देखो, जैसा खान वैसा होए मन। आपके पास ऐसी संगति का पैसा आएगा तो आपके परिणाम फिर समझ आए कि नहीं? इसलिए बहुत ध्यान रखना है। और अपने तो भाग्य अपन सब इन सबसे दूर हैं, जिनके लिए लिखा वो है ना ही, ठीक है। और अपन सब इन सब धंधों से क्या हो गए? पार। कोई नहीं ऐसा यहाँ, समझ आएगी? सब उस स्थिति से पार है। पर आप उपदेश तो सही दे ही सकते हो, उसमें तो आपका नंबर है कि देखो ऐसा ऐसा आया जिनवाणी में भी। मानना नहीं मानना उसकी बात, पर अपने बच्चों को अपन कह तो सकते हैं मौका देख करके कभी कभी। जैसे हमें भी अपने पिताजी ने सहज रूप से ऐसी बात निकली होगी, कह दिया होगा, बेटा और कुछ नहीं, इतना जाना, तुम बढ़िया से बढ़िया खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी तुम्हारा दिवाला नहीं आएगा। तुम बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया खाना, तुम्हारा कभी दिवाला। पर ये चीज़ से ध्यान रखना बेटा। अपन भी अपनी भी ऐसी बात में बच्चों को कभी प्रसंग निकले और उनके वो काम कर जाएगी कभी चीज़, समझ आएगी? वो डूबते हैं, वो जुए में डूबते हैं ऐसे। जुआ को तो हमने पाप मानकर छोड़ दिया, परंतु जीतने वाले से पैसे लेने में तो पाप नहीं है ना। जुआ हमने नहीं खेला, हमने पैसे, पर अब पैसे तो ले सकते हैं ना उससे। हे भाई, इसमें स्वयं को देने वाले की तो विजय चाहता है और स्वयं को नहीं देने वाले की पराजय चाहता है। इस रूप में अन्य की जय पराजय में परिणाम रखता है। अल्प लोभ के वशीभूत हो अन्य का बुरा चाहने वाले को पापी जानना, अतः जीतने वाले से द्रव्य लेना भी योग्य नहीं है। तो तेरा परिणाम जीतेगा तो अपने को पैसा मिलेगा, जीतेगा तो तेरा परिणाम भी हार जीत में तो चला। फिर प्रश्न किया, द्यूतकार से जीता हुआ माल भी नहीं लेना, ये तो ठीक है, परंतु हमारे घर में स्थान अधिक है, अतः रात्रि में बैठने के लिए स्थान देकर भाड़े प्रमाण किराए के अनुसार जीतने पर द्रव्य लेने में क्या दोष है, उसे कहिए। कितने प्रश्न देखो, कितनी गहराई में जा रहे हैं।
कुछ छोड़ा नहीं है। पैसा नहीं लेना ठीक है मान लिया, खेलना नहीं मान लिया, पर अधिक हो, घर में स्थान अधिक है, रात्रि में बैठने के लिए स्थान देकर भाड़े प्रमाण जितने पर द्रव्य लेने में क्या दोष है? किराए के अनुसार जो योग्य किराया ले लो। आपकी दुकान है, शतरंज खेलने दे दो भाड़े पर, क्या दिक्कत है? शराब के ठेके पे दे दी लोगों ने किराए, अपने तो किराए से मतलब है, अपने कुछ अरे नहीं देनी। ये आया इसलिए मैं कह रहा हूँ शराब वाले का, किसी भी ऐसे काम के लिए अपनी दुकान खाली पड़ी रहे तो कोई बात नहीं, पर ऐसे काम के लिए कभी भी नहीं देना किराए पे, जिससे पाप हो रहा हो बहुत। समझ में आएंगे? खाली पड़ी रहे तो कोई परवाह नहीं, पर ऐसे किसी भी खोटे काम के लिए अपना घर, अपनी दुकान नहीं देना। मोची को अरे रत्नगढ़ सावकाचार सब दे रखा उसमें, रत्नगढ़ सावकाचार में सब स्पष्ट कर रखा है। जो रत्नगढ़ सावकाचार अच्छी तरह से पढ़ लेगा उसके जीवन में बदलाव आता ही आता है। ध्यान से पढ़ेगा तो कुछ न कुछ तो उसके जीवन में त्याग होगा और ये गारंटी है। हे भाई, द्यूतकार का घर लाकर जुआ खेलने देने में तो प्रत्यक्ष पाप है, उनका सहायक लेकर जुआ खिलवाने वाला तो द्यूत के समान पाप प्राप्त करता है। हे भवि, जिसकी संगति करने मात्र से ही पाप लगता है, उसे घर में लाने पर मंगल कहाँ से होगा? बता, क्या टीका ने तर्क दिया? जिसकी संगति करने मात्र से पाप होता हो, उसको घर लाने में मंगल कहाँ से होगा? बताओ। संगति मात्र करने से पाप है तो क्या होगा? उसको घर में रखने क्या दिक्कत? अतः घर लाकर सहायता कर द्यूत का खेल करवाना भी योग्य नहीं है, किसी तरह से योग्य नहीं है। ये सब चीज ऐसी है। घर लाने में भी पाप है ये जाना, अतः नहीं लाएंगे, परंतु हमारी देखने की अभिलाषा बनी रहती है, तो क्या देखने में भी पाप है? छोड़ नहीं रहे पंडित जी, यहाँ नहीं, यहाँ वो गली निकालना ना, लोग यही प्रश्न कहते हैं अब नवरात्रि हम नहीं मनाते पर गरबा देखने के उसमें कोई पाप है? पूछते ही नहीं पूछते कि हम कहते मानते ही नहीं है। पंडित जी आप तो, अरे पंडित जी नहीं कह रहे, पंडित जी के घर की बात नहीं है, ये तो जो है वस्तु स्वरूप, उसमें तुम मानोगे तो नहीं मानोगे तो पाप जो लगना वो लगेगा। हम तो समझा रहे हैं भैया ये ऐसा है कि तुम उसमें जा करके क्या कर क्या रहे हो भाई। हम तो खाली यूं खेलने गए थे, हमने कोई मानना थोड़ी किसी को। अरे माना नहीं तो काहे को गए खेलने, घर पे ही खेल लेता ना। हम तो खेलने गए थे, यहाँ तो क्या खेलना। घर लाने में भी पाप ये जाना, अतः नहीं लाएंगे, परंतु हमारी देखने की अभिलाषा बनी रहती है, तो क्या देखने भी पाप है? देखने तो जाए, देखने तो जाए। हे भाई, देखने में भी बहुत पाप है। खेलने वाले का तो घर धन लगा है, उसने तो व्यसनी होकर लज्जा छोड़कर जगत की निंदा अंगीकार कर द्यूत खेलना शुरू किया है। उसे तो लोभ के कारण उसका पाप लगता ही है, परंतु देखने वालों को तो कुछ आना जाना भी नहीं है। वह तो व्यर्थ में ही निष्प्रयोजन अपना समय पाप में व्यतीत करता है, अतः इसे अनर्थ दंड नामक पाप होता है। अतः पाप से अनर्थ पाप का फल विशेष दुखदायक जानना,
ऐसा समझकर द्यूत देखना भी त्याग देने योग्य है। क्या मैंने भी कई बार कहा है और पंडित जी भी कहते हैं, सुना भी होगा कि वो जो आप सीरियल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, वो जो रोता है वो तो पैसे लेकर के रो रहा है और तुम पैसा दे करके रो रहे हो। भाई तुम जो सीरियल देख रहे हो वो तो जो रो रहा है, जो भी नाटक कर रहा है, पैसे लिए उसने तो, और तुम पैसा दे करके और रो रहे हो, मूर्ख बन रहे हो। है असली वहाँ कुछ नहीं, असली कुछ भी नहीं है, सब नकली है। और तुम उस पिक्चर को देख देख करके सीटियाँ बजा रहे हैं। वो पिक्चर में जो बताया जा रहा है वो सब कैसा नकली है, कुछ भी नहीं है, और तुम उसको देख करके सीटियाँ बजा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे पाप बांध रहे हो। अर्थ नहीं करते, और ऐसा हो गया, यूँ हो गया, ऐसा हो गया। अरे देखने पाप है वो तो, और मर छूट गयो कहीं गयो ना कहीं आयो। अरे क्या आया के डालना उसको, ये क्या आया, ये पूछा कभी प्रवचन में कल क्या आया? मैं नहीं आई थी कल प्रवचन में, क्या आया पूछा आपने? मंजू भाभी पूछा, विमल जी कि हम नहीं आए थे कल प्रवचन में? सीरियल चलता हो जो आपका फेवरेट हो तो कैसे पूछते हैं लोग? पूछते नहीं पूछते? अब अपने लोगों को रुचि नहीं है, पर जिनकी है उनकी बात कर रहे हैं। अपन ज़्यादातर लोग यहाँ को देखने वाले नहीं हैं, पर जिनको देखते हैं, आपने घर में सुना तो होगा, ये बात कर रहा हूँ। कितना इंटरेस्ट लेते हैं, क्यों भाभी लेते नहीं लेते हैं? और यहाँ प्रवचन में आपका छूट गया हो, कभी पूछा है कि क्या आया था? यार मैं कल नहीं आ पाई थी, ये आप आया था, क्या आया उसमें, क्या विषय आया था? कोई नहीं पूछता। तो ये रुचि का पता लगता कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आपकी रुचि किधर है। हमारा ऐसा पता लगता है कि नहीं लगता है? जिसको जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसकी बात करता है सारी। यहाँ तो सब साफ सुथरा लिखा है, खोल खोल के, मतलब यूँ कह सकता हूँ कि बाल की खाल निकाल दी है पंडित साहब ने। बहुत, क्योंकि हम लोग गलियाँ निकालते हैं खूब, इसलिए उन गलियों को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की है पंडित जी ने। इस प्रकार द्यूत खेलना, द्यूत का ब्याज लेना, द्यूत देखना इत्यादि द्यूत संबंधी समस्त कार्य महापाप के दाता हैं। जितना भी जुआ है, जुआ संबंधी जितने भी हैं फंक्शन, देखो, दिखाओ, खेलो, खिलाओ, सब हे भव्य, ये दूत सभी पापों का राजा है। निंदा अपयश का समूह है, इसे खेलने से निरादर होता है। द्यूत किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। पहले युधिष्ठिर नामक पांडव ने द्यूत क्रीड़ा की थी, उसके फल में उनका राज्य गया, उन्हें वनवास करना पड़ा, दुख पाया, अपयश बढ़ा। जगत में भी यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि द्यूतकार की प्रशंसा नहीं होती, निंदा ही होती है। अतः हे भव्य, तुम अपने विवेक से विचार करके देखो, यदि दूत खेल से यश हो, पुण्य हो तो करो, अन्यथा बहुत कहने से क्या, उसे तत्क्षण ही त्याग दो। ऐसा जानकर धर्मात्मा सम्यक दृष्टि श्रावकों को ये जुआ व्यसन अतिचार सहित त्याग देना उचित है। क्या लिखा? ये धर्मात्मा ज्ञानी जीवों को इसका त्याग कर लेना चाहिए, क्योंकि पांडवों का उदाहरण देकर के समझा दिया है उनके साथ कैसी बुरी दशा हुई है, क्या क्या हुआ उनके साथ। जो कुछ हुआ वो किससे हुआ था? उनका सब गड़बड़ जुआ से तो हुआ, और जुआ नहीं खेलते तो उनकी ऐसी बुरी दशा भी नहीं होती।
हाँ, मोक्षगामी जीव तो थे पर पाप भी कर लिया। बता दिया उनको, ये सब घटनाएं बताई जाती है किस तरह से क्या होता है। इसलिए लिखा सम्यक दृष्टि श्रावकों को ये जुआ व्यसन अतिचार लिखा, अतिचार में लिया नहीं खेल सब, क्योंकि जुआ खेलने में कोई लाभ है ही नहीं। शतरंज खेलो, चौपड़ खेलो, गंजवा खेलो या जुआ सीधा जो सट्टा खेला जाता है, कभी नहीं खेलना, दूर रहना, कहीं लगाना ही नहीं पैसा। एक बार लगा के देखे, शर्त लगाते हैं, शर्त लगा कर वो शर्त लगा के खेलना। हम कभी शर्त नहीं लगाना, ऐसा हो जाएगा चल शर्त लगाते, पर शर्त नहीं लगाना, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ये शर्त लगाना ही नहीं। ठीक है, हम बच्चों को बताते हैं पाठ में, शर्त नहीं लगाना। शर्त लगा दे, कहते नहीं कहते तेरे बात, शर्त लगा दे कि मेरी बात झूठी हो, तो ऐसा बहुत बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं शर्त नहीं लगाता, बात ऐसी है, शर्त तो लगाऊंगा ही नहीं मैं, पर बात ऐसी मानना तो मान, नहीं माने तो। ऐसे ही हुआ एक बार, स्कूल की घटना थी, एक शब्द बात था, चिन्ह शब्द। संस्कृत की मैडम थी, मैंने कहा चिन्ह शब्द ची आएगा, फिर ह आधा आएगा, न पूरा आएगा। वो कहे नहीं, ची पहले आएगा, न आधा आएगा, ह पूरा आएगा, ऐसे ही आएगा। मैं कहा मैम ऐसा नहीं है। वो संस्कृत पढ़ाती थी 11वीं 12वीं में। मैं कहा मैडम ऐसा नहीं है। कि सर ऐसा ही शब्द कैसा है? मैं कहा शब्द का आता होगा, पर ये सब गलत लिखते हैं, अखबार में आता है वो भी गलत शब्द। सही है ची ह आधा और न पूरा है। कि शर्त लगा, मैं शर्त वर्त नहीं लगाते हैं, पर ये सही है, डिक्शनरी उठा लो और देख लो, ठीक है। और गलत निकला तो पूरे स्टाफ को नाश्ता आपको कराना पड़ेगा। शर्त में लगाता नहीं। मैं कहा मैं शर्त लगाता नहीं, और तुम कह रहे हो तो देखो मैं तो कुछ करूंगा नहीं, और तुम्हारे खिलाना तो मैं तो शर्त लगाता ही नहीं, मैं हारने जीतने का मेरे तो कुछ लेना नहीं देना नहीं है। मेरा डिक्शनरी उठा के देख लो, सही प्रमाण हो जाएगा क्या है। तो शर्त लगाओ ना, हार होनी चाहिए न जीत होनी चाहिए, नहीं ये कि चलो नाश्ता कराऊं वो कराऊं, कुछ नहीं भैया, देख लो, ज्ञान कर लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ जुआ की बात हो गई। अब दूसरा है व्यसन, आमिष व्यसन। क्या है? हे भव्य, ये आमिष यानी मांस जीव हिंसा से उत्पन्न होता है। आमिष का अर्थ क्या होता है? मांस। तथा मृतक जीवों का कलेवर है, महान ग्लानि का पिंड होने से इसे देखते ही चित्त मुरझा जाता है। 7 धातुओं का निषिद्ध मेल है, खाने वाले कैसे इसे खाते हैं, इसमें आश्चर्य है। सही लगता है मुझे बहुत, ये कैसे खा जाते हैं जीवों को लोग, क्या कैसे परिणाम हो जाते हैं उस मांस को खाते हुए, कैसे खा जाते होंगे, यहाँ देख नहीं सकते अपन तो है? यह आमिष जीव हिंसा से उत्पन्न होता है। मृतक जीवों का कलेवर है पूरा। महान ग्लानि का पिंड होने से, क्या लिखा? महान ग्लानि का पिंड होने से इसे देखते ही चित्त मुरझा जाता अपने तो। 7 धातु का निषिद्ध मेल है ये तो। खाने वाले इसे कैसे खाते हैं, इसका आश्चर्य है। हे भव्य देखो, कान का मेल, नाक व मुंह का मेल लग जाने पर जल लेकर मिट्टी से धोकर उसे शुद्ध करते हैं, तथापि तत्संबंधी ग्लानि नष्ट नहीं होती। परंतु ये तो मृतक पशुओं का मल आमिष खाते हैं, ऐसे मलिन वस्तु उच्च बुद्धि वाले नहीं लेते। क्या लिखा? कान का मेल कहीं लग जाए, नाक का मेल, तो हाथ धोते हो आप। खाने के पहले हाथ क्यों धोने पड़ते हैं? भी आप ध्यान नहीं रहा, अपने नाक में हाथ, अपने कान में हाथ लग जाते हैं, तो खाने पहले हाथ धो करके फिर पहुँच के फिर खाने बैठते नहीं बैठते हैं? क्योंकि अपने हाथ लगाए होगा ध्यान भी नहीं हो,
कई बार ऐसा हो जाता ना, तो अपन खाने के बैठने के पहले हाथ धोते हैं और फिर ही खाने बैठते हैं, क्योंकि मल गए। तो ये तो पूरा मल है, 7 धातु का मेल है, पूरा गंदगी गंदगी है। देखा ना, मृतक पशुओं का मल है, कितनी दुर्गंध आती है, रह जाता था बास। हाँ, वहां खड़े रहना कितना मुश्किल होता है, बताओ। ऐसी मलिन वस्तु उच्च बुद्धि वाले नहीं लेते। मांस खाने वाले हिंसक जीव, सिंह, सियार, मारजार, सुअर, श्वान, चीता, काग, चील, बाज, विषपरा सर्प, श्रीगोश इत्यादि दुष्ट जीवी मांस खाते हैं। मनुष्य होकर तो यह वस्तु छूने योग्य भी नहीं है कि ये जंगली पशु है, वो खाते हैं मांस और तुम भी खाते, फिर क्या हुआ? मनुष्य होकर तो ये वस्तु छूने योग्य भी, तब फिर ये खाते कैसे हैं? मनुष्य होकर मांस खाने वालों में तो भील, चांडाल, कसाई, कोली, चमार इत्यादि नीच कुल में उत्पन्न हुए अस्पष्ट शूद्र ही मांस खाते हैं। उनमें से भी उज्ज्वल बुद्धि, पाप से डरने वाले, कोमल परिणामी, प्रभु को भजने वाले, तिलक छापे करने वाले कितने शूद्र भी मांस नहीं खाते हैं। कुछ अशुद्ध, अशुचि बुद्धि निर्दयी खाते हैं, वे भी ऐसी दुर्गंधित वस्तु कैसे खाते हैं, कौन जाने। अभी देखा ना, इतने दिन तक मूर्ति विराजमान के हम नहीं खाएंगे, वो आया था ना, मैंने बताया था उस दिन, पूजा करेंगे। अभी ये चल रहा है पर्व, तो इसमें हम नहीं खाएंगे। क्या है सच्चाई, कौन जानेगा? ये खाने जैसे है ही नहीं। हमको क्योंकि हम तो नहीं खाते। अरे तुम नहीं खाते, प्रकरणाय समझा रहे हैं, आप नहीं खाते हो, बात सही है, फिर भी मैं यहाँ कह रहे हैं, ग्लानि कारक गंध लिए बिना देखने मात्र से ही चित्त को दुखी करने वाला मांस पिंड कैसे खाते हैं, ये खाने वाला ही जाने। परंतु इतना असुचि मांस पिंड खाना नीच कुल का प्रकट चिन्ह है, ये नीच कुल का प्रकट चिन्ह है, गलत है ये। यहाँ चिन्ह लिखा वो गलत है, ची आधा हाँ आएगा फिर ना आएगा तब सही है, ये चिन्ह गलत। अधिकांश लोग ऐसे, ये चिन्ह है, इसका उच्चारण चिन्ह है, सही उच्चारण है चिन्ह। अपन बोलते चिन्ह है, लिखते चिन्ह है, ऐसा वो गलत है, ये लिखा हुआ गलत है। उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च वंश में उत्पन्न क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य रूप उत्तम वंश के भव्य आत्मा, उज्जवल आचरण वाले मांस को छूते भी नहीं है। दयावान पुरुष तो ऐसी वस्तु देखकर ही भागते हैं, वो खड़े ही नहीं रह सकते, उनको पसंद ही नहीं है। अब लोग अंडा खाते हैं, आमलेट, देखो सर्दियों में तो बाढ़ आ जाती है, लोगों ने आजकल किरानों की दुकानों पर भी बेचने लगे अंडे। कितने लोग खाने लग गए हैं, उच्च कुल वाले भी, तो उच्च कुल के हैं ही नहीं, नीच कुल के हो गए सही में। क्या स्थिति है समझो आप। आमिष त्यागी भव्य आत्मा अपने व्रत की रक्षा के लिए जिन्हें खाने में मांस दोष लगता है, उन वस्तुओं को नहीं खाते हैं। त्रस जीवों का कलेवर मांस कहलाता है। अतः जिस वस्तु में त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, अब आई बात जो रोज मैं कहता हूँ, अतः जिस वस्तु में त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, वह त्रस का कलेवर होने से आमिष त्यागी उस वस्तु को नहीं खाता है। त्रस जीवों के उत्पत्ति स्थान, त्रस के कलेवर रूप स्थान निम्नलिखित हैं, जो मैं रोज कहता हूँ, वो भी दरा रहा है। बिना छने जल में, दूध धोने के बाद 2 घड़ी उपरांत के कच्चे दूध में, मर्यादा पूर्ण हुए आटे में त्रस जीवों की उत्पत्ति होने के कारण आमिष त्यागी इन 3 वस्तुओं को नहीं खाता है।
अब आप सोच लो, अब आप आमिष त्यागी हो या नहीं। अब आपका जो त्याग है वो मोटे रूप से है, इसके अनुसार आमिष त्यागी नहीं है अपन। समझाए कि नहीं? क्योंकि आपका पानी छना एक बार, बार बार तो छनता नहीं, और या फिर गर्म करके आपने पूरा रखा तो बात है, वो भी नहीं, फिर कहीं कहीं गड़बड़ हो ही जाता। आपके घर में कर लिया बट और पानी पिया तो क्या करेंगे? फिर पहला तो चलो पानी, फिर दूध में कैसा दूध आ रहा है अपन जान ही नहीं, कौन सा दूध अंतर्मूर्ध में गर्म हो रहा अपना। फिर चलो ये भी आटा मर्यादा का, कितने दिन का हो जाता पता नहीं, ठीक है। आपके मर्यादा का आपके घर में कर भी लो तो शादी ब्याह में खाने जाते हो, वहाँ पर जो खाना खाते हैं वो पूरा बाहर का बाजार का आटा आता है, पूरा बाजार का आटा होता है, समझे कि नहीं? और बाजार का आटा होगा तो कितने दिन का कोई ठिकाना नहीं, और शक्ति वो आटा फिर उसमें कुछ न कुछ मिलाते हैं, सब चीज़ें 2-4 आइटम सब मिलाते हैं उसमें तो। इसलिए मैंने खाने वाला तेजस को कहा नहीं, आटा मैं ही दूंगा भैया, आटा मैं ही पीस के दूंगा सब, समझे कि नहीं? तुम्हारे वो बाजार का आटा नहीं चलेगा हमारे, वो आटा गड़बड़ करते हैं। बाकी मसाला ठीक है, वही आते हैं, जो जीरा लाओ वो तो वही आएंगे, आप लाओ वो लाओ, पर ये आटे में खास बात है। और मसाले के पैकेट भी सब चेक, उसमें कहीं भी लहसुन डाला नहीं होना चाहिए, चेक करना जरूरी है। खाना दे दिया आपने पर चेक नहीं करते, हम चेक करते पूरा, क्योंकि वो चेक करना बहुत जरूरी है। आप लाओ खरीद के, उसमें गार्गिल लिखा मतलब लहसुन है, घर पे लाओ, पैकेट लाओ, कुछ लाओ, देखने चाहिए, और कोई देखता नहीं है। अपन दिक्कत ये है जो बड़े खाने होते हैं दूसरे सोच में तो डालते नहीं है, मसाले को बढ़ाते हैं, परंतु ये जो दूसरा होता है ना तो बेचारे ध्यान ही नहीं देता है। अभी वो बात किसने कहा, अब वो क्या कर देते हैं, कुछ लोगों को ध्यान नहीं, खा लेते हैं हरा, और उसमें आलू होता है और उसको कलर डाल देते, चेंज होता, लोगों को पता ही नहीं है जो भी था चीज़ है। नाम था हरा कबाब, कहते हैं हरे कबाब बना दो, वो उसमें आलू होता, चने नहीं होते। चने मामूली को तो हरा कलर कर दिया और सब खा लेते, इसलिए अब आपको हम बता देते हैं। उन्होंने कहा हम करते नहीं, पर आप नहीं जानते तो आपको बता देते हैं। अपन तो खाते ही नहीं उसमें, इसलिए अपनों को दिक्कत नहीं, पर जो खाते हैं तो आप ये जितने काउंटर लगते हैं ना खाते, उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्या क्या बनाना, काउंटर क्या है, क्योंकि आप खाना वहां जाते हो और ध्यान तो है ही नहीं क्या चीजें, कितनी चीजें सोर्स मिलाते थे, कैसे कैसे सब। आप जैसे टमाटर का सोर्स डाला, अब टमाटर के सोर्स में वो लहसुन वाला गार्गिल वाला हुआ तो क्या होगा? आप टमाटर खाते हो, लहसुन तो त्याग है ना, पर उसमें मिला होता है, वो देखो आप आपके घर में लाते हो, चेक करो उसको। बेचते हो भाभी, सोर्स बेचते हो क्या? आप क्या बेचते हैं सोर्स? तो उसमें होता कि नहीं होता है? आप पढ़ लो, उसमें लिखा होता, दोनों आते हैं, बिना लहसुन वाला और लहसुन वाला दोनों आते हैं। दो विमल जी आपको तो पता होगा, होता गलत कितनी कह रहा हूं ना, इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है। ये सब बातें यहाँ आई इसलिए कह रहा हूं मैं। त्रय जीवों की उत्पत्ति के स्थान है। रात्रि का पीस देखो राया, चर्म का तेल, चमड़े का तेल, घृत, जल इत्यादि रस जाति की वस्तुएं त्रय जीवों की उत्पत्ति के स्थान है। रात्रि का पीसा आटा, विदा अन्न, फफूड़ी वस्तु यानी उस पर फफूंद आ जाती है ना, वो रात्रि की पकाई, हलवाई के घर की बनी वस्तु, दुकानदार की दुकान में बिकने वाला आटा, सब आ गया है। हींग, मधु आदि वस्तुएं मांस का त्यागी नहीं खाता है। अब बोलो,
आ गया कि नहीं आ गया, अब कहते हैं तो लोगों को लगता है बुरा। अब मुझे तो आज अच्छा प्रमाण मिल गया, रोज कहता था तो मैं जीववाणी के आधार से कहता था, परंतु वो उसमें से नहीं कहा। अब एक और सपोर्ट मिल गया कि हाँ ये लिखा हुआ भी है या नहीं। मांस का दोष है तो सीधा लिखा हुआ मिल गया ना इसमें। मैं कहता था कई बार, पर आज इस प्रूफ बिल्कुल लिखा हुआ मिल गया, सपोर्ट मिल गया ना अपने को। ओला, गोलवरा, रात्रि भोजन, बेगन, बहुबीजा, संगाणा, बड़फल, पीपल फल, उमर फल, कटुम्बर फल, पाकर फल, कंदमूल, मिट्टी, विष, आमिष, मधु, मक्खन, मदिरा, तुच्छ फल, आचार, चलित रस, ये आचार आ गया। और खूब खाते हैं लोग आचार, बिल्कुल आचार खाने योग्य नहीं, मांस का दोष है पूरा, पर लोग मानते ही नहीं। चलित रस और अजान फल, ये 22 अभक्ष आदि वस्तुएं आमिष त्यागी नहीं खाता। हमारे डिश बड़े से आचार में कहना नहीं, आचार नहीं रखना हमारे, बिल्कुल नहीं। कि वहां रखना पड़ता ना काउंटर पे, लेकिन नहीं, कोई आचार नहीं चलेगा। तली मिर्ची रख लो, नमक वाली मिर्ची रख लो, कभी मिर्ची। पैसे भी देते हैं लोग और सब कुछ होता है, पाप भी बांधते हैं, लोगों को लगता ही नहीं। और फिर रात को खाना खिलाना लिख दिया या कि नहीं आया, ये आया और पढ़ लेता हूं। रात्रि भोजन बस आया कि नहीं। अब रात्रि भोजन करा रहे हो, क्या होगा? हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं खिलाते, तुम खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो, मांस बोलो। सोचना है क्या करें, बच्चे नहीं मानते, बच्चे क्या नहीं मानते, तुम उससे दोषी बनोगे, ऐसा इसमें दोष आता है, इतना बड़ा दोष है। रात्रि बासी कांजी गुड़ दही मिलाकर तथा दीदल दाल दही में मिलाकर नहीं खाता है। देखो ये दीदल दाल दही में मिलाकर नहीं खाना कभी भी, दही बड़ा नहीं खाना, मांस का भक्षण का दोष है दही बड़ा खाने में। रात्रि बासी कांजी गुड़ दही मिलाकर, देखो लिखा ना गुड़ दही मिलाकर, साधारण फल फूल बोंडी इत्यादि वस्तुएं आमिष त्यागी नहीं खाता, आमिष त्यागी नहीं खाता। इस विवेकी के ज्ञान में आने वाले प्रत्येक अभक्ष को यह अतिचार जानकर अपने व्रत की रक्षा के लिए नहीं खाता है। कितना क्लियर है? आने वाले प्रत्येक अभक्ष को, इस विवेकी के ज्ञान में आने वाले, इसको लग रहा है ऐसा तो नहीं खाता वो, अतिचार जानकर अपने व्रत की रक्षा के लिए नहीं खाता है। इस आमिष व्यसन को महापाप का स्थान जानना। और भी देखो, मांस भक्षी की संसार में निंदा होती है, अपने कुल में मांस दूषित होने पर भी कितने ही महाजीवालुपी मांस के समान आकार वाली अन्य सब्जियां बनाकर खाने वाले को भी मांस खाने के समान ही दोष लगता है। नरक में मांस भक्षी के लिए उसी का तन काटकर उसी को खिलाते हैं। अतः विवेकी न तो स्वयं मांस को खाते हैं और न ही किसी खाते हुए को देखकर उसकी अनुमोदना करते हैं और न ही अपने व्रत में अतिचार लगाते हैं। इसे आमिष त्याग व्रत जानना। आया समझ में? बहुत कुछ खोल दिया है, इतना वर्णन किया है। अब आपको जैसा लगता हो करो। मैं जानता हूँ पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, और कुछ तो मोटे मांस का त्याग है। अब ये थोड़ा थोड़ा बारीकी में हो रहा है, उसमें जितना बन सके उतना तो अपन करें। मैं जानता हूँ कि पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, पर जितना बने उतनी तो सावधानी बरत करके अपने को करने का प्रयत्न करना चाहिए। और पूरा कर सके तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो कोई भगवान बनता ही नहीं, पर कर सकते हैं तभी लिखा है। आमिष त्याग कर सकते हैं सभी, करना ही चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए। सफलता न मिले ऐसा होता नहीं है। सही चल